इंदौर के प्राइम रूट बस ओनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा परिवहन विभाग के आयुक्त के नाम से आज ज्ञापन सौंपा गया। एसोसिएशन की मांग है कि ऑनलाइन तरीके से जो बस संचालक और बस को किराए पर लेने वाले आम जनता को स्थायी परमिट दिया जाता था, वह ऑनलाइन सिस्टम वाहन चार्ज सिस्टम तकरीबन 3 दिनों से बंद है, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं बस संचालकों को आ रही है। इसी को लेकर एसोसिएशन के सचिव सुनील अरोड़ा का कहना है कि धार्मिक यात्रा, टूरिस्ट, शादी, विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए आम जनता बस को स्थायी परमिट पर किराए पर लेती है, जो कि पहले परिवहन विभाग ऑफिस से ऑफलाइन तरीके से इस परमिट को रुपए जमा कराने के बाद दिया करता था, लेकिन शासन की अनुशंसा पर ऑनलाइन सिस्टम जारी किया गया है, जो कि काफी सफल था, जिसे परमिट जल्द मिल जाता था। लेकिन कुछ दिनों पहले ऑनलाइन सिस्टम बंद होने के कारण कई तरह की समस्याएं आ रही है। इसमें परिवहन विभाग के कार्यालय पर जाओ, वहां पर घंटों लाइन में खड़े होकर परमिट लेना और फिर तैयारियों की शुरुआत करना, इन तमाम समस्याओं से आम जनता को जूझना पड़ रहा था। इसी कारण से ये ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और आश्वासन दिया गया कि इसे जल्द शुरुआत की जाएगी। करीबन 5000 से अधिक निजी बस संचालित होती हैं, जिन्होंने सिस्टम बंद होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नितिन गडकरी जी के आदेश से इन लोगों ने वाहन पोर्टल चालू करा, जिसके अंदर पूरा सिस्टम ऑनलाइन के हिसाब से तय किया गया था। कुछ दिन सुचारू रूप से चलने के बाद में वापस अभी उसके अंदर गड़बड़ियाँ चालू हुई हैं। 87(1) के परमिट बनना बंद हो गए, जो शादी ब्याह बारात के परमिट जो ऑनलाइन बनने लग गए थे, उसके ऊपर वापस पुनः आरटीओ ने रोक लगा दी। हमको ऐसी जानकारी लगी थी, तो ऐसा जानकारी लगी कि उसके ऊपर अभी ऊपर से ही रोक लगी है। कुछ उनको समझ में आ रहा है, कुछ उसके अंदर परिवर्तन करना है, उस संदर्भ में हम उनसे मिलने गए। कब से रोक लगाई गई थी? ये अभी 3 दिन पूर्व इसके ऊपर रोक लगाई गई है। हम लोगों की मांग है कि भाई एक जनता को एक अच्छी सुविधा, मोटर ऑपरेटर को एक अच्छी सुविधा मिल रही थी। रात बेरात अगर मान लो आपके यहाँ पे कोई इमरजेंसी में, शादी ब्याह के प्रोग्राम में किसी कारणवश अगर बस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग आपको वो सुविधा देने में सक्षम हो गए थे कि रात को 12 बजे भी अगर हमको परमिट चाहिए तो ऑनलाइन रसीद काट के हम स्वयं परमिट निकाल सकते थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 जून को होने वाली आम आदमी पार्टी की महारैली की अनुमति नहीं दिए जाने पर आपके प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश उपाध्याय ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा और 1 जुलाई को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में होने वाली महारैली की जानकारी भी दी। आम आदमी के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश उपाध्याय ने प्रदेश की भाजपा सरकार की नीति पर कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी के महारैली के ऐलान करने से ही डर गई। वह बोले कि महारैली ग्वालियर में 25 जून की जगह अब 1 जुलाई को मेला ग्राउंड में होगी। उन्होंने कहा कि 25 जून तक रैली को अनुमति नहीं मिली और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हवाला देकर महारैली की परमिशन रद्द करा दी गई। आपके नेता उपाध्याय बोले कि सरकार की साजिशें और तानाशाही से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। भाजपा और कांग्रेस से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है, लिहाजा इस बार जनता तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुनेगी। अरविंद केजरीवाल, एक्चुअली ये कार्यक्रम हमारा 1 महीने पहले से निर्धारित था। 1 महीने पहले से हमने ग्वालियर प्रशासन, ग्वालियर कलेक्टर को इस बात की परमिशन मांगी थी और हमने उनको कहा था कि 25 जून को हमको ये जो मेला ग्राउंड है उसमें कार्य करने की परमिशन दी जाए। हम लगातार उसकी तैयारियां कर रहे थे, हमने पूरी तैयारियां कर दी थी। प्रशासन हमको कहता रहा कि आपको मिलेगी, परमिशन दे रहे हैं। सडनली 3 दिन पहले उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया कि 24 तारीख को, यानी 1 दिन पहले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वहाँ उसी मेला ग्राउंड पे एक रैली रखी गई है, इसके लिए हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। अब पूरी आम आदमी पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश के जो कार्यकर्ता जो तैयार थे ग्वालियर पहुंचने के लिए, जो पूरी तैयारी करके जा रहे थे, वो सब एकदम से शॉक में आ गए और इसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की पर प्रशासन तब से मस नहीं हुआ। अंततः फिर जब हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमको 1 जुलाई को ग्वालियर में उसी मैदान पर उसी समय पर रैली करने की अनुमति दी है। तो आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी रैली जो 25 तारीख को थी, अब वो 1 जुलाई को रहेगी। मामला इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक होटल में व्यापारी राजीव कुमार शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है।
जिसमें भंवरकुआ थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने होटल से शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया है। हालांकि परिजनों ने आरोप में सुसाइड नोट का जिक्र कर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया है। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि व्यापारी की आत्महत्या के मामले में जांच की जा रही है। सुसाइड नोट मिला है जिसके आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस की प्रताड़ना का एक मामला पूर्व में भी चंदन नगर थाना क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन अब तक उस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है। ये थाना भंवरकुआ क्षेत्र की घटना है। राजीव पिता सुधीर प्रसाद शर्मा, ये मूलतः गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं और हाल निवास हाइट के पास में कृष्णा बंगलो वहाँ निवास करते थे और थाना भंवरकुआ पे IT पार्क के पास ग्रैंड राज करके होटल है, वहाँ पर इनके द्वारा फांसी लगाई गई थी और इनके द्वारा एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है जिसमें किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा प्रताड़ना के कारण फांसी लगाना इन्होंने उल्लेख किया है। इस संबंध में थाना भंवरकुआ पर मर्ग कायम किया गया है और जो है वो मर्ग जांच है। सर, इसमें जो अधिकारियों को शिकायत की है उसमें लाखों रुपये की मांग को लेकर के कुछ किया गया और इसमें जो सुसाइड नोट में जो फैक्ट्स हैं इनके ये वेरीफाई किए जाएंगे और जैसे जो भी फैक्ट सामने आते हैं उसके बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ने कहा कि शिवराज सरकार यदि हिंदू संगठन के नेताओं पर लाठी चलाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। बजरंग दल के प्रांत संयोजक सोहन विश्वकर्मा ने पुलिस अधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से जल्द ही उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हुए पलासिया थाना प्रभारी संजय पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पलासिया थाना प्रभारी के संरक्षण में कई तरह की अवैध गतिविधियां खुलेआम चल रही है। प्रेस वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के राजेश बिजवा भी मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने खुद लगे लाठियों और डंडों की मार के निशान बताए और कहा कि हिंदू धर्म रक्षा करना, नशाखोरी जैसे अपराधों को बंद करवाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। वहीं सोहन विश्वकर्मा ने कहा कि इस मामले से जुड़े पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। जान खतरे में है राजेश जी और तन्नू जी और विभाग संगठन मंत्री की। क्यों है? क्योंकि वो जो अधिकारी हैं DCP लेवल के वो प्रभावी हैं, इनको कभी भी किसी केस में लपेट सकते हैं, उनके प्रभाव पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं बर्खास्त करो उनको, भेजो जहां भेजना है आपको। इंदौर में पिछले दिनों ही सोशल मीडिया पर टारगेट ग्रुप के कारण गौतमपुरा ग्रामीण अंचल में रहने वाले युवक जीवन नामदेव द्वारा आत्महत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। एक दूसरा ऐसा ही मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर टारगेट ग्रुप से जुड़े युवक के खाते में 19,50,000 की राशि हड़प ली गई। दरअसल लसूड़िया पुलिस के मुताबिक आर्यन शिवहरे पिता अमिताभ शिवहरे निवासी महालक्ष्मी नगर उम्र 23 वर्षीय युवक द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है कि पिछले दिनों उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक टेलीग्राम के माध्यम से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक आई थी। तब युवक द्वारा ग्रुप ज्वाइन किया गया तो उस ग्रुप का नाम ब्लू लाइट AA01 के नाम से ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग के संबंध में टारगेट मिलने पर मेरे द्वारा प्रीपेड का इन्वेस्ट के साथ सोशल मीडिया पर लाइक बढ़ाने का काम था, जिसमें इन्वेस्टमेंट का काम चालू किया गया। पहले तो मुझे रिटर्न में रुपए मिल रहे थे, तभी कुछ दिन बाद फरियादी युवक द्वारा अलग अलग समय में करीबन 19,50,000 रुपए की राशि 10 अलग अलग बैंक खातों में डाली गई थी, जो कि रिटर्न नहीं हो पाई। पूरे मामले में फरियादी युवक ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा विभिन्न खातों की जानकारी लेने के साथ ही 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है जो नौकरी के तलाश में था, तो इसी के तहत उसने अपना प्रोफाइल जो है इंटरनेट पर डाला हुआ था नौकरी पाने के लिए। तो उसको एक कॉल आया वहाँ पर, उसमें और व्हाट्सएप के माध्यम से उसको एक लिंक भेजा गया और उसको बताया गया कि वो लिंक वो क्लिक करे। उसके बाद फिर वो डिजिटल मार्केटिंग का काम किया, उसको करने का बताया गया। तो उसने कुछ दिन डिजिटल मार्केटिंग का काम किया भी, जिसके तहत जो उसको कुछ पैसे इन्वेस्ट करना होता था, बाद में उसी को रिटर्न मिलता था उसको। तो कुछ दिन जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए उसी का रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में उसे कुछ प्राप्त भी हुआ। लेकिन जब कुछ दिनों बाद जब पैसे काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, तो वो जो नंबर है जिसपे वो उसने व्हाट्सएप पे जो अकाउंट बना रखा था, तो सारे वो पैसे जो 19,50,000 रुपये
उसके पास से उसके साथ धोखाधड़ी हो गई, तो इस पे लसुड़िया थाना में इसमें 420 और 406 का केस रजिस्टर किया गया। इसमें जितने खाते हैं, जिनमें खातों में उनसे पैसे ट्रांसफ़र कराया जाता था, उन सभी खाता धारकों को इसमें आरोपी बनाया गया है। पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है।